नमस्कार फ्रेंड्स, मैजिक हीलिंग चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम जानेंगे कि आपकी किस्मत में क्या है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे क्या है आपकी किस्मत में। हे सभी देवी शक्तियों, सभी देवता, मेरे ऋतु गुरु, मेरे परमात्मा, सभी ब्रह्मांड के अनंत शक्तियों, मेरे दिव्य एंसेस्टर्स, आप सभी का मैं आवाहन करती हूँ। आप सभी आइए और मेरा सही मार्गदर्शन कीजिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, कितने सारे कार्ड पॉपअप हुए अपने आप। एट्थ ऑफ वेंस, स्ट्रेंथ, डेथ, समस्त ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों, मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ। आप सभी आइए और मेरे कलेक्टिव्स का सही मार्गदर्शन कीजिए। हे ईश्वरी रेखी शक्ति, दिव्य एंजल्स, सिक्स ऑफ कप्स, the Hierophant, the Chariot, Five of Pentacles and Ten of Pentacles। तो फ्रेंड्स, कार्ड्स निकल गए हैं। अब हम जानेंगे कि आपकी किस्मत में क्या है। तो फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है। ये सभी के साथ रिजोनेट कर सकती है। जिनके साथ रिजोनेट ना करे वो इसे स्किप कर दें। तो फ्रेंड्स, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्या है जो होकर रहेगा, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। तो पूरे मन से आप लोग को डिवाइन से प्रेयर करनी है कि इस रीडिंग के थ्रू यह आपको गाइड करे, आपको रास्ता दिखाए। साथ में टाइमलेस रीडिंग है, ये आप जानते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करने वाले हैं। तो यहाँ देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें यह दिख रही कि आपकी लाइफ में बहुत चैलेंज है, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं। उसमें कुछ लोग जैसे उन्होंने अपने लिए सक्सेस के लिए सोच रखा हो कि मुझे इस तारीख तक मुझे सेटल हो जाना है, अच्छे से 25 की जगह उन्हें 27 हो जाए। मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ कि जितना टाइम फ्रेम में भी आपने अपने लिए सोच रखा है, आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगे। मुझे यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहा है कि बचपन से ही बहुत सारी परेशानी जैसे आपकी फैमिली में हो रही होंगी। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रही हो बचपन से। बहुत एडजस्टमेंट आपने करे, तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं करे हों, और बहुत हार्डशिप आपने अपनी लाइफ में देखी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ना कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, तो यहाँ पर यही है कि बहुत सारे चैलेंज आपकी लाइफ में हैं, और आपकी किस्मत में बहुत सारे चैलेंज परेशानियों के बाद भी आप उन सभी को ओवरकम करके अपनी लाइफ में आप सक्सेस होकर दिखाओगे। जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि मुझे ये जॉब चाहिए,
मुझे इस स्टेट पर पहुंचना है, मुझे ऐसे बिजनेस करना है, तो आप चीज़ों को अचीव करोगे, लेकिन थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है। साथ में यहाँ पर ऐसा है कि आप ना खुद अपनी रेपुटेशन बनाओगे। फर्स्ट ऑप्शन मतलब आपको ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग हेल्प करेंगे या आपको फैमिली की तरफ से बहुत हेल्प मिल रही है या आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो या किसी के रेफरेंस पर जॉब लग रही है, नहीं। आप अपने आप से सारी चीज़ों को करोगे। आपका आपकी मेहनत के दम पर, अपने बलबूते पर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी स्टडी के भी एक्सपीरियंस खुद ही निकाले हैं। एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है यहाँ पर आप लोग की। यहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि अप्स एंड डाउन मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप लोग की लाइफ में नज़र आ रहे हैं कि मैं बहुत कुछ भी कार्ड्स यहाँ पर निकाली हुई हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए डिटेल में बताती हूँ कि और क्या है कि आप बहुत हार्डशिप तो करेंगे। यहाँ पर काफ़ी ऑब्स्टिकल्स, तो यहाँ पर काफ़ी सारी आपकी लाइफ में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आएंगी। आपको ऐसा लगता होगा कि कोई भी काम ना आपका एक बारी में नहीं बन रहा है, आपको उसमें कई बारी ट्रायल करने पड़ रहे हैं, कई बारी आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। दूसरों के काम बड़े जल्दी इजीली बन जाते हैं, आपको उसी काम में मेहनत मशक्क़त करनी पड़ रही है। आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है, तो आप लोग यह काम में आप डिले क्यों हो रहा है ये तो आप जानते हैं कि लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उस वजह से सारे काम आपके डिले हो रहे हैं। मेरा हर काम पोस्टपोन क्यों हो रहा है, आपके मन में ये बात भी आ रही है। मेरे हर काम में ऐसी क्यों रुकावट आती है, क्यों चैलेंज आते हैं। तो यह चीज़ यहाँ पर मैं आपको मन में कहीं ना कहीं एक सवाल देख रही हूँ। ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्या मैसेज है ना कि गाइडेंस आपको ये मिल रहा है कि क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा और क्या होकर रहेगा आपके साथ। आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। तो मैसेज मुझे यह मिल रहा है कि ग्रुप नंबर जो आपके कुछ ग्रुप्स आपके बने हुए हैं, उन ग्रुप्स में कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नया लेके आएंगे कि आपकी लाइफ कुछ चेंज हो जाएगी। तो आप लोग 2025 में आप अगस्त सितंबर में कुछ चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बड़े चेंजेस। उसके बाद ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंज होगी, सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे आपकी लाइफ में। मुझे मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रहा है कि इसके साथ में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि और क्या आपकी किस्मत में लिखा है, क्या आपको मिलकर रहेगा। देखो, जैसे मैंने कहा कि आपकी किस्मत खुद बनाओगे आप, लोग अपनी विल पावर से बनाओगे आप। चाहे लोग कुछ भी कहें, आप अपनी विल पावर से आगे बढ़ जाओगे, अपनी मेहनत से बढ़ोगे। आपका ऐसे कोई काम ऐसा नहीं होगा जो रुकेगा। आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आपके एफर्ट्स, जो आपको एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे यहाँ पर। लेकिन आप लोग बहुत ही ज़्यादा, ये कहते हो ना कि हिम्मत वाले पर्सन हो, हिम्मती पर्सन हो और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे आप लोग। और अपनी लाइफ में तो ऑफ कोर्स जो आप डिज़र्व करते हो, जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, यह आपको ज़रूर मिले। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप देख रहे हैं कि कितनी मुश्किल से, हर मुश्किल से मुश्किल काम आप कर जाएंगे। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन चीज़ें जो है ना यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे जो है सब सेटल होंगे। इसके साथ में आपकी लाइफ में आपकी किस्मत में क्या लिखा, अगर मैं बात करूँ कि जितना ज़्यादा आप परेशान होते हैं,
आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागोगे उतनी ही आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। देखो, इस मैसेज को इस तरीके से समझो। अभी हमें दुनिया में रहना है, इस अर्थ पर रहना है, इस डी वर्ल्ड में, तो अपने सर्वाइवल के लिए हमें यूँ तो मनी का होना बहुत ज़रूरी है, पैसे का होना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंस अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, करियर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप केवल यही फोकस नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी बैलेंस करना पड़ेगा। आपको अपनी साधना के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। जितने काम माइंडसेट के साथ आप लोग अपनी लाइफ में काम करोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा जो है ना यहाँ पर अच्छा रहेगा आपके लिए। एक और मैसेज यहाँ पर है, ये अटैचमेंट आपको नहीं लगाना है लोगों से, ज़्यादा अटैचमेंट आपको नहीं लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई जॉब कर रहे हो, लेकिन अब यहाँ पर आपको उस एनवायरनमेंट से, लोगों से इतना अटैचमेंट हो गया कि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो बस आप अपने लिए ही नुकसान कर रहे हो। यहाँ पर आपको जो डिसीजन है आपके करियर में या जो भी कुछ है, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ आपको प्रैक्टिकल रहकर सोचना है, कहाँ को आपको इमोशनल रहकर सोचना है। और मैसेज तो वैसे ओवरऑल यही है कि ज़्यादा अटैचमेंट आप लोग चीज़ों से ना लगाएं। और मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है आप लोग के लिए कि कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से आपको अपनी गट्स फीलिंग वो शेयर नहीं करनी है। और आप लोग अगर टीम वर्क करते हो ना, ग्रुप में प्रोजेक्ट करते हो, पार्टनरशिप में काम करते हो, तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन बस यहाँ पर आपसे यह कहा जा रहा है कि देखो, पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, लेकिन जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा ज़रूर। लाइफ में चीज़ें खराब होंगी, ठीक है, लेकिन वहाँ पर न्यू बिगनिंग भी होगी। सब कुछ ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। और आप सोचोगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जहाँ आप ये सोचोगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, वहीं से न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। आपकी लाइफ में और कुछ बड़ा आप लोग करके दिखाओगे, कुछ अलग आप लोग करके दिखाओगे। यह चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही। करियर में इशू रहेगा, कहीं ना कहीं एंड बहुत इमोशनल होंगे आप लोग। इमोशंस को कहा जा रहा है साइड रख के करियर पे ध्यान दो। ऐसे ही मैसेज मिल रहा है आपके लिए। देखते हैं यहाँ पे और क्या कार्ड आते हैं। अच्छा, आप इसके लिए आप लोग इमोशन हों, कभी परेशानी में हों, तो आप काम में भी मन नहीं लगा पाते होंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, देखो, चीज़ों को साइड करो। बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लाइफ में बहुत कुछ होता रहेगा, लेकिन कब आप किस चीज़ की ज़रूरत आपको है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यह आपने ही डिसाइड करना होगा। तो सोच समझ कर काम लेना है। यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में ब्रोकन हार्ट का यहाँ पर मैसेज है। बहुत परेशान हो चुके हो कुछ लोग कि अब ऐसा सोचते कि मेरी लाइफ में सब कुछ सेटल होगा, कब मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, कब एक सेटलमेंट होगा, कब एक सेलिब्रिटी आएंगी मेरी लाइफ में, कि मतलब कोई अच्छा कोई मेरी लाइफ में आए। तो करियर की बात, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, यहाँ पर आपको देखें, जैसे मैंने कहा कि सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा डिले यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो उस वजह से यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि परेशान नहीं होना है। कुछ ना कुछ यहाँ पर एक कार्मिक फैक्टर है आप लोग की लाइफ के। आपकी लाइफ को आपको हील करना है, आपको ध्यान रखना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। यह चीज़ कही जा रही है, ठीक है। और थोड़ा सा आप ये सोचेंगे, मैंने
ये सब किया है, मैं ये सब कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, मेरे से होगा या नहीं होगा। और आप ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं आगे अब लाइफ को वापस पहले की तरह मेरी लाइफ हो पाएगी। तो पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है, लाइफ में देखो बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग से चलो, ठीक है। प्लानिंग से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ऐसे ही कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं करना है, ऐसे कहीं भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो नहीं करनी है। समय बहुत कीमती है आप लोगों का। और सब जो है ना यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए कि आप कोई काम शुरू करें, वो काम आपका नहीं बने, आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करें, वहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिले, लेकिन ऐसे मत सोचना कि मेरी मेहनत बर्बाद हो गई, या फिर यह मत सोचना कि बस भले जैसे जैसे आपने सोचा था वैसे वैसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है, आपको एक्सपीरियंस मिला है। और हमेशा सारे दरवाजे जो है ना एक साथ बंद नहीं होते, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके लिए ज़रूर होगा। कुछ आगे बढ़ो, कुछ नया सोचो, कुछ नया करके दिखाओ। जब भगवान जी सारे रास्ते बंद कर देते हैं ना, फिर भी हिम्मत रखो, वो एक दरवाज़ा फिर भी खोल के रखता है। आप ये मत सोचना, निराश मत होना कि मेरी ज़िंदगी में सब रास्ते बंद हो गए। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कहीं जा रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर कि आपकी लाइफ में आप बस एक बात, मैं आपको पर्सनली लाइफ में भी कुछ ना कुछ इशू ओके हो सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ इशू किसी रीज़न से आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कुछ कुछ हार्ट ब्रेक रहे हों, कुछ कुछ सैड मोमेंट रहे हों, लेकिन आप लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जो है वो अलग अलग रखना है। कुछ ना कुछ जो आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि कुछ लोग बिल्कुल एक इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनलेस वाले जो लोग हैं तो उनके साथ आपका टकराव हो जाता है। एक हार्टलेस वाले लोग आपकी लाइफ में जब आते हैं तो इमोशंस आपके उमड़ पड़ते हैं, और आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हो गया। काफ़ी चीज़ें जैसी होनी चाहिए थी ना वैसे वर्क नहीं करे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हेल्दी इमोशंस का होना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ हम रोबोट नहीं हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है अपनी लाइफ में प्यार लेकर आओ। जो भी काम कर रहे हो ना उसको अच्छे से करो, इमोशंस के साथ करो, खुशी के साथ करो, हैप्पीनेस के साथ करो, पूरे दिल से करो, लगन से करो, मन से करो, अपने आप से प्यार करो, ठीक है ना। सक्सेस का मतलब यह नहीं होता मैंने एक गोल चूज़ कर लिया, उस गोल को चूज़ कर लिया और यह मिल जाएगा तब भी मुझे सक्सेस मिलेगा, कि मैंने ये सोचा और जब ये मिलेगा तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल समझूंगा। तो ऐसा नहीं होता है कि आप सक्सेसफुल पर्सन, आप ऐसा सोच लो कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ, मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ। लव अगेन, यहाँ पर लव का मैसेज आया है कि प्यार के बिना एक इंसान इंसान नहीं है, वो बहुत अधूरा है, ठीक है ना। ना तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप से प्यार करो, जो भी काम कर रहे हो उसको पूरे दिल से करो, पूरे प्यार से, पूरे प्रेम से करो। प्यार का मतलब केवल यही नहीं है कि इंसान मिलके केवल उसे प्यार करना ही प्यार है। हर जगह से दुनिया प्यार की है, तो अपना काम को बहुत प्यार से करो। पेरेंट्स हैं, अपने लोग हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में कहीं ना कहीं रहो। आपको चीज़ों में पॉजिटिविटी को ढूंढना है। आपको नेगेटिविटी अपने आप से दिखेगी, लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी कुछ समय तक आप ये प्रैक्टिस को करें कि चीज़ों में आपको पॉजिटिविटी को ढूंढना है, खुद को पॉजिटिव रखना है, अपना ख्याल रखना है। और करेज का यहाँ पर मैसेज है, तो हिम्मत तो आपको दिखानी पड़ेगी।
आपको हिम्मत भी आप में बहुत रहेगी, शक्ति भी आप में बहुत है, लेकिन कभी ना कभी डिसबैलेंस चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी बिल्कुल परेशान हो जाते हो, टूट से जाते हो। अपने आप को समेटें, अपने आप को जोड़ो, अपने आप को इकट्ठा करो, आगे जुट जाओ। यह चीज़ यहाँ पर कही जा रही है आप लोगों से। आप लोग चाहे रोज़ कुछ भी कह लो, दोनों के स्टोन आप साथ में वेयर करें। आप दो तरह के स्टोन्स आप हाथ में वेयर करें, जो ना आपके इमोशन को, लव लाइफ को हील करने का काम करेंगे। और जो पिंक वाला है स्टोन, वो आपकी लव लाइफ को हील करेगा, और जो ग्रीन वाला है वो आपकी हेल्थ को। तो दोनों अपना अपना काम करेंगे और सब आपके लाइफ में हील हो जाएगा, आपके लव वाले इमोशंस भी और आपके हेल्थ वाले भी। और सब कुछ आपके भीतर ही है, कहीं ना कहीं सब कुछ आपके अंदर है। आपको मैनिफेस्ट करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो। अभी कुछ लोग कहेंगे कुछ भी नहीं होता, देखो इतने ज़्यादा मतलब गोल बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस उठाओ और उन्हें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जस्ट करने लग जाओ। धीरे धीरे आपको रिजल्ट भी दिखेगा। लेकिन जब हम ऐसे करते हैं ना, मतलब जब हम अफर्मेशन के थ्रू चीज़ों को मेटेरियलाइज करते हैं, तो वो चीज़ें वर्क करती हैं जब एफर्मेशन बोलते हैं। बट टाइम ज़रूर लगता है। तो कुछ करो, लेकिन बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करो। आपको धीरे धीरे खुद ही रिजल्ट दिख जाएंगे, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। अगेन यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, आपको ध्यान करना है। सबसे पहले आपको ध्यान, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी में जाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ लीजिए कि जितना आपका मन शांत रहेगा, उतना ही आप लोगों के लिए जो है वह अच्छा रहेगा। वह बाहरी आपने खुद को बैलेंस कर लिया ना, आपके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ये हाई पिस्टिस, जो हमारे हाई पिस्टिस हैं, तो उनकी जो एनर्जी है, द हेरोफेंट की जो एनर्जी है, तो आप उनको देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं मैजिशियन की एनर्जी आप लोगों के लिए। तो साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर है, बहुत ही सुलझी हुई एनर्जी है यहाँ पर। आप लोगों की बस ख्याल रखना है, आप लोगों को अपना नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पे लाइफ इज़ इन ऑल योर हैंड। आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपके हाथ में है। आप यहाँ पर मैं बात करूँ आपकी किस्मत की, आपकी डेस्टिनी की, तो ये क्लियर कट वर्ड्स में कहा जा रहा है कि तुम्हारे हाथों में है। आपकी किस्मत सिर्फ आपके हाथों में है। तुम्हारी किस्मत आपको खुद लिखनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपकी लाइफ में जिन पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, यानी कि 90% चीज़ों पर आपका ही कंट्रोल होगा। आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे मैनेज करते हो, आप कैसे बैलेंस करते हो। तो हमेशा अपने ऊपर बिलीव रखना, हमेशा अपने आप के ऊपर विश्वास रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको फिर से उठ खड़े होना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी किस्मत खुद लिखनी है। आप लोगों की रेटिंग मुझे ज़रूर बताएगा, आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये रीडिंग। आप मुझे मैसेज कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों से मैं नेक्स्ट फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो डिवाइन से और डिवाइन की एनर्जी आपके साथ है, हमेशा है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है, जो आपका ख्याल रखती है, आपको आगे बढ़ने में आपको इंस्पिरेशन देती है, आपको मोटिवेशन देती है। और सम टाइम आप लोग अपनी लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा कुछ मैजिकल करके दिखा देते हो कि लोग भी सरप्राइज़ हो जाते होंगे कि इस इंसान ने यह काम कैसे कर दिया।
ऑर्डिनरी कुछ चीज़ें आप लोगों के अंदर होंगी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबी आप लोग के अंदर ज़रूर होंगी। लोगों को बहुत जल्दी आप पहचान लेते होंगे कि सामने वाला इंसान जो है वो कैसा है, किस इंटेंशन से आपके पास आया, क्या आपके उसके मन में है कुछ बिजनेस, आपको कुछ बिजनेस के बारे में आप जानते थे, तो आपका विज़न क्लियर हो जाता है उनके लिए। कभी कभी कुछ वियर बहुत ज़्यादा ड्रीम्स भी आते होंगे आपके सपने में, या तो कभी डर लगता होगा, कभी कुछ वियर ड्रीम आ जाते होंगे, कभी कुछ कुछ अननोन फीलिंग जैसे आपको परेशान कर रही है। हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको हेल्थ वाइज हो सकता है कि कुछ थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो, ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग सेंसिटिव हो कि आप सब कुछ प्रॉब्लम आपके साथ शेयर आप किसी के साथ नहीं करते हो। जब बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हो तो आप ये सोचते हैं कि मुझे वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, बट आपके अंदर बहुत सारे टैलेंटेड है, बहुत सारी खूबियाँ हैं, और आप उन खूबियों से नॉर्मल पर्सन बन जाते हैं। आप अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं शो करते हैं। आपके अंदर जो खूबियाँ हैं ना वो हर कोई नहीं देख सकता। आपके अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो क्वालिटीज़ हैं, वो हर कोई नहीं देख सकता। लाइक आपको बताऊँ, आपके अंदर एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, लेकिन आपके अंदर जो मेच्योरिटी लेवल होगा वो एक काफ़ी बड़े उम्र दराज एक पर्सन जैसा होगा। आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझ पाते होंगे, आप बहुत गहराई से चीज़ों को फील कर पाते होंगे। अलग ही ढंग से आप अपने आप को अलग अलग प्रोस्पेक्टिव को समझ लेते होंगे। चीज़ों को देखने का आपका जो नज़रिया है वो अलग ही होगा। किसी को आप बहुत अच्छे तरीके से आप समझाते भी होंगे ना। बहुत सारी खूबी हैं आपके अंदर। बट फ़िलहाल अगर मैं बात करूं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, मैं कुछ और भी बात आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखो, किसी मकसद से आपका जन्म हुआ है। मैं आपको पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दूं कि वैसे हर एक इंसान का अपना एक सोल पर्पस है, लेकिन आप लोगों ने ये जो जन्म है ना, किसी एक स्पेशल किसी काम को पूरा करने के लिए लिया है। मैं आपको यह ज़रूर बता दूं कि ये एक अलग चीज़ है कि हर आदमी का पर्पज़ अलग है। आपका एक पर्पज़ है, किसी तरीके का बदलाव लाना है, किसी तरीके का चेंज लाना है, कुछ करना है। कुछ करने के लिए आप लोग इस दुनिया में आए हो, और यह पर्पज़ आपको पहले से भी रिवील नहीं होगा। जब उसका सही समय होगा वो तभी जो चीज़ें हैं वो आपको रिवील होंगी। लेकिन तब तक के लिए अगर यहाँ पर मैं बताऊँ, और अगर यहाँ पर क्या चीज़ आपकी लाइफ में देखो, आपको फैमिली की तरफ से बहुत प्यार मिलेगा, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है लाइफ पार्टनर मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन आप लोग जैसे हो, जैसी एनर्जी में हो, वैसी एनर्जी के साथ हर कोई वैसे ओरा में साथ हर कोई मैच नहीं कर सकता। तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो। फ्रेंड्स, आप लोग के थोड़े से कम स्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन एक बार जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो आपकी लाइफ में जब स्टेबिलिटी आएगी उसके बाद शादी होगी, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, चीज़ें बहुत आपको जो पार्टनर होगा बहुत सपोर्टिव मिलेगा, प्यार मिलेगा अपनी लाइफ में, आप लोग आगे बढ़ जाओगे, और करियर जॉब आपका अच्छा रहेगा। और जॉब में आपका तो जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपके लिए बिजनेस ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो अच्छे लेवल पर हैं, और आप लोग बहुत अच्छे पैकेज में काम कर रहे हो। आप लोगों का इस दुनिया में घूमने का सपना है। जब आप लोगों का सपना पूरा होगा, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अच्छी अच्छी आपकी किस्मत में चीज़ें लिखी हैं, लेकिन एक ही कोई खामी होगी, एक ही कोई कमी होगी, और उसी पर काम करना है। मैंने कहा आपका
अपने जन्म में किसी मकसद से ही आपने ये जन्म लिया है, किसी पर्पस को। जैसे कभी कभी मुझे यहाँ एक बात याद आ रही है, जैसे किसी मूवी में कभी देखा होगा मैंने, मुझे वो बात याद आ रही है। ना कोई दोबारा से जन्म लेता है, वो अपने उस काम को पूरा करने के लिए लाइफ में जैसे नज़र आता है कि वो पूरी ज़िंदगी जिस लिए उसने जन्म लिया, वो पूरी ज़िंदगी उस काम को करता हुआ दिखाई देता है आप लोगों के लिए। बट वो टाइम के साथ ही चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि रिवील होंगी, पहले से नहीं होंगी। आप लोगों को तो लाइफ में आगे बढ़ते रहो और मेडिटेशन करते रहो, मैनिफेस्टेशन करो, चैरिटी करो, डोनेशन करो। जितना आप गिविंग नेचर में रह सकते हो, लाइक अनकंडीशनल एनर्जी में जितना आप लोगों को दे सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो, उतना आप लोगों की मदद करने की यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। कोशिश करना ये सब आप कि आप इस तरीके से अपनी लाइफ में अनकंडीशनल तरीके से आगे बढ़ते जाएं। और आप ऑलरेडी आप इन चीज़ों को कर भी रहे हैं। और आपको आप किसी ओल्ड सोल और एंजल, ये सब भी आपकी लाइफ में आपको दिखाई देते हैं कि आपको कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि एंजल्स अराउंड मी। वो एंजल्स आपको आकर अपनी दस्तखत देते हैं और आपको बताते हैं कि हम आपके साथ हैं। कुछ चीज़ें समय के साथ ही रिवील होंगी। तो बस यही यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है। बाकी यहाँ पर आपके लिए सब कुछ डिसाइड यूनिवर्स ने कर दिया है। आपको आपकी लाइफ में धोखे भी मिले होंगे लोगों से, क्योंकि आप लोग दिल के बहुत साफ़ हो। कभी किसी के लिए आप गलत नहीं सोचते, गलत नहीं विश करते, ना कुछ कोई आपने आपके लिए कोई गलत कर भी नहीं सकता। ना आप किसी को, जैसे कोई आपके साथ गलत करता है भी ना, आप उनको माफ़ कर देते होंगे। आपका नेचर ऐसा है। अब आप बहुत जल्दी सब पर ट्रस्ट कर लेते हो, भरोसा भी जल्दी कर लेते हो, अपनी पर्सनल चीज़ें भी लोगों से जल्दी शेयर कर लेते हो। इस वजह से हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। आपको सोच समझ कर अपनी लाइफ में यह कहा जा रहा है, किसी को भी आप पैसे दे रहे हो ना, आपको सोच समझ कर पैसे किसी को देने या उधार देने हैं तो भी आपको सोच समझकर ये सब चीज़ें आपको करनी है। मनी से रिलेटेड आप इन्वेस्टमेंट यदि आप कर रहे हो, वो भी आपको सोच समझ के करनी है, क्योंकि यहाँ पर चीट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के लिए। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आपको चीट भी कर सकता है। जहाँ आप पैसे का लेन देन करेंगे, वहाँ से आपको चीटिंग के भी चांसेस बन रहे हैं। जैसे कि लोग अपनी लाइफ में करते भी हैं। और आप बाउंड्रीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखना कि आपको अपनी लिमिटेशंस नहीं भूलनी है। और कितना भी आप किसी के लिए करो, कोई आपको भलाई नहीं देगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपनी तरफ से, आपकी तरफ से कोई आपको कुछ गलत किसी को विश नहीं करना है। आप पांचों उंगली तो किसी की बराबर नहीं होती, कुछ ना कुछ सबके अंदर कमियां होती हैं। कुछ ना कुछ बैटल्स की वजह से लड़ाइयाँ भी होने लगती हैं। अपनी जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, उनको ओवरकम करने में आप लगे रहते हो, अपने गोल्स को पूरा करने में आप लगे हुए हो। बट आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, आप लोग बहुत लकी हो। खुद को अभी अफर्मेशन दो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। और ये अफर्मेशन आप लोग डेली प्रैक्टिस करा करो। दिन में जब भी आपको टाइम मिले तो आप ये विश आप करते चलो। आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो जो आप चाहो। इस इमोशनली खुद को बैलेंस कर लो। बस यह अगर आपने कर लिया तो दुनिया आपके कदमों में, आपकी मुट्ठी में होगी। चीज़ें आपके कदमों में होंगी। यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है कि ट्रस्ट इशू भी आपकी लाइफ में होंगे।
आपको ट्रस्ट करना है। अगर कोई गट फीलिंग आपको बार बार आ रही है, कोई सपना आपको बार बार दिख रहा है, एक जैसा आपको ट्रस्ट करना है, आपको समझना है, उन मैसेज को समझना है। आपको अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना है। अपनी गट फीलिंग को आपको ट्रस्ट करना है, बिकॉज वो आपको हमेशा सही गाइड करेगी। फिर भी अगर कन्फ्यूज़न होता है तो फिर मेडिटेशन ज़रूर करो, ध्यान ज़रूर करो, ओम की चैंटिंग करो, ठीक है ना। और आप अपने आप को सरेंडर सरेंडर कर दो, भगवान के सामने सरेंडर कर दो। और भगवान को बोल दो कि मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, मुझे आप ही संभालें। और मैं अच्छा करूं बुरा करूं, जो कुछ भी कर रहा हूं उसे आप ही संभालें। और आप ही हो, यह यूनिवर्स आप ही हो, मेरे परमात्मा आपके ही अंदर है। जो कुछ भी है, चाहे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट आप कर सकते हो जो आप चाहो। और आप हमेशा यूनिवर्स के सामने आप हमेशा अपने आप को सरेंडर करते रहो। और आप सिर्फ सोल पर्पस माने अपने आप को। जीवन का उद्देश्य है, जन्म लेने का आपका उद्देश्य है। राइट मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, थोड़ा पेशेंस रखना है। और आप जिंदगी में इन सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ते जाएं। ईश्वर की कृपा, जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो भगवान सदैव आपके साथ हैं। चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी और भगवान की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। आप हर चीज़ से संपन्न होंगे, आपके पास कमी किसी भी चीज़ की नहीं होगी, ना सुख की, ना लग्जरी की, ना अबेंडेंस की। आपकी लाइफ में सब कुछ होगा और आप अपने जीवन में एक सक्सेस इंसान होंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।